हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। अब आपका 31 नंबर में जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर कितना r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कर रहा है r दूरी पर, बट बी केयरफुल, यहाँ पे डायपोल वर्ड एक लगा हुआ है। तो डायपोल के कारण पोटेंशियल और किसी बिंदु आवेश के कारण पोटेंशियल, दोनों में डिफरेंस है। तो डायपोल में आपको याद होगा कि डायपोल में जो हम लोगों का था कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट के तो रहेगा, और था हम लोगों का ये डायपोल है तो 1 पॉइंट चार्ज में ये भी प्रोपोर्शनल होता है कितना 1/r का, यहाँ पे लोग डायरेक्ट आएंगे तो, और डायपोल में ये हो जाता है r स्क्वायर का। बस इतना ही अंतर है, बाकी जो है उससे कोई मतलब नहीं है। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समानुपाती होता है। ये नहीं होगा 1/r, बिंदु आवेश के लिए सही था बट ये डायपोल के लिए सही नहीं है। 1/r/3 ये पोटेंशियल के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/r²। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करें हम लोग। 32 में आपका है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड का कम से कम कितना कंडेंसर दे। हम आपको थोड़ा समझना है क्वेश्चन को, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग से काम करना है आपको। मार्केट में 2 माइक्रोफैराड का कंडेंसर उपलब्ध है, बट आपको चाहिए 5 माइक्रोफैराड का। आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि मार्केट में 5 माइक्रोफैराड है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में एक साइंस का स्टूडेंट दिमाग लगा सकता है कि 5 माइक्रोफैराड समतुल्य धारिता कैसे मिलेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं कि एक कंडेंसर ले लें और एक और, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें हम। यदि हम ये 2 माइक्रोफैराड है और ये भी 2 माइक्रोफैराड है, थोड़ा समझो इसको, और यदि इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो याद रखना श्रेणी क्रम में 2 और 2 का हो जाएगा 1, ये याद रखना है। यानी कि ये दोनों मिल के 1 माइक्रोफैराड आपको दे सकता है, यानी देगा ही। आपको चाहिए कितना 5। अब आपका काम आसान हो गया, क्योंकि एक हमको यहाँ से मिलेगा और 5 के लिए क्या करना है कि 2 कंडेंसर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे हम। तो आप एक काम करेंगे, एक कंडेंसर ऐसे लगा दो और एक और लगा देते हैं। अब आप गौर से देख लीजिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 हो गया आपका 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी 5 माइक्रोफैराड का कंडेंसर प्राप्त करने के लिए आपको 2 माइक्रोफैराड का कम से कम कितना चाहिए। तो यहाँ देख लिया आप कितना है 1 2 3 4, यानी 4 कंडेंसर 2 माइक्रोफैराड का। इससे कम में गौर से देखो, चांस ही नहीं है। यदि सर हम 3 ले ले तो 3 लेंगे तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, आपको तो 5 ही चाहिए। यदि सबको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो और दिक्कत है, घट जाएगा वह। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि 2 को श्रेणी क्रम में और नेक्स्ट 2 को समांतर में जोड़ने से आपका काम होगा। मतलब आपका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि 4 कंडेंसर चाहिए। अगला सवाल हम लोग मूव करेंगे। कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, अच्छा क्वेश्चन, तो पहले हम इसको रिमूव करें यहाँ से। कह रहा है कि एक आपके पास आवेशित खोखला गोला है और उसके भीतर में कह रहा, मान लो यहाँ पे +Q चार्ज दिया हुआ है, कह रहा इसके अंदर में
इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा याद करना है इसको कि किसी आवेशित खोखला गोला के अंदर में V का मान होता है कांस्टेंट, थोड़ा समझना है इसको। तो V कांस्टेंट हो गया और आपके पास एक फॉर्मूला था, याद करोगे कि E = -dV/dr, समझना है इसको। अब dV है पोटेंशियल डिफरेंस और आप कहते हैं कि पोटेंशियल का मान कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं कर रहा है। जब पोटेंशियल का मान कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया उसमें यदि हम dr से भाग भी दे दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए आवेशित खोखला गोला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, 0। मतलब सी नंबर आपका सही चॉइस है। अगला क्वेश्चन, करक 3 संधारित्र आपके पास 3 कंडेंसर है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान होगा। ये तो कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि इससे बड़ा बड़ा सवाल आप बनाए होंगे। आपके पास समान धारिता C वाला 3 कंडेंसर है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो समान वाला का तो आपके पास सूत्र याद करोगे, C समतुल्य बराबर C/n। n है नंबर ऑफ कंडेंसर, मतलब C/3 आपका क्या होगा, सही आंसर है, जो टिक आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अब ये भी देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, कह रहा है कि P आघूर्ण वाला एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये तीव्रता वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, तो टॉर्क का सूत्र याद कर लो जरा जल्दीबाजी में। तो टाउ बराबर सूत्र था हमारा PE sin थीटा, तो A क्रॉस B में साइन थीटा था, A क्रॉस B बराबर AB sin थीटा, तो P sin थीटा बराबर हम बोलेंगे टाउ = P क्रॉस कितना E। ये हमारा सही आंसर है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे ये नहीं होगा, फर्स्ट में P क्रॉस E है तो आंसर तो यही होगा, बट दूसरे को देखना तो पाप नहीं है। तो P.E कभी नहीं, क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट में आता है ऐसा, जबकि आपका तो यहाँ पे क्रॉस वाला है साइन थीटा, ये भी नहीं होगा। PE आप नहीं बोल सकते हैं, अधिकार नहीं आपको बोलने का, क्योंकि थीटा लगा हुआ है तो क्रॉस लगाना होगा, P/E कभी नहीं होगा, इसलिए आपका सही आंसर होगा P क्रॉस E। अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग। अब अब ये फिर आपका न्यूमेरिकल आ गया, थोड़ा सा छोटा न्यूमेरिकल, बट बढ़िया, कई बार पूछा गया इसको, और छोटे बड़े सभी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है और आप बना सकते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उस पर बात कर ले। पहले आप सवाल को गौर से देखिए, कह रहा है कि 64 समरूप बूंद, समरूप का मतलब एक समान आकार का है, 64 ड्रॉप्स आपके पास है, जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, और ये मिल करके एक बड़ी बूंद बनाते हैं। 64 ड्रॉप आपस में मिल गया और एक बड़ा बूंद का निर्माण किया है। कह रहा बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, कैसे बनेगा, क्या करें हम लोग इसका आंसर निकालें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। टोटल नंबर है 64, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा 64 है, ये सब आपस में मिल के एक बड़ा बुद्ध का निर्माण किया है। तो फिगर को ऐसे बनाइए आप, इनकी संख्या याद करोगे 64 है, ये 64 है, मिल के एक बड़ा बूंद बनाया है। छोटे ड्रॉप का त्रिज्या को छोटी r मान लें हम लोग, बड़े ड्रॉप का रेडियस हम नहीं जानते हैं तो कैपिटल R लिखने का अधिकार है। आपको ऐसे सवाल को बनाने के लिए जहां ड्रॉप को मिला के बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है, पहले रेडियस में रिलेशन क्विकली निकालना होगा। कैसे निकलेगा, तो ये पूरे 64 ड्रॉप का जो आयतन होगा वह बड़े ड्रॉप के आयतन के बराबर होगा। तो आप तो कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सर कि 64 गुना 4/3 πr क्यूब, ये टोटल आयतन निकल गया इसका।
इक्वल टू एक बड़े का निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, ये तो कट गया। 64 को यदि हम दुलार से लिखे 4 पर पावर 3 इंटू आर पर पावर 3 तो कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4r इक्वल टू कैपिटल आर। तरीका बनाने का यही है। तो इस तरह से 4r इक्वल टू कैपिटल आर निकल गया। आप देखिए आपका छोटे बूंद का धारिता को C1 मान लें तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटी आर। एक ड्रॉप की बात हम आपसे किए हैं। बड़े ड्रॉप की धारिता को मान ले हम लोग कितना C2, तो C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना कैपिटल आर। ये इसका धारिता हो गया और एक छोटा वाला का धारिता, दोनों को डिवाइड कर दिए। बेनिफिट क्या होगा कि ये चला गया। C1 का मान बेचारा दे दिया है 5 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय C2 इक्वल टू R को कुछ मत बोलो, बट इसके जगह पर 4R लिखने का अधिकार। R कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका C2 बराबर आंसर आ जाएगा 5 × 20 माइक्रोफैराड। मतलब डी नंबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। कह रहा कि ए और बी के बीच की समतुल्य धारिता है। तो बाएं हाथ का गेम आपके लिए आई थिंक है। तो चलो देखिए क्या होता है इसमें। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप बोल सकते हैं बट छोटा बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गौर से देखेंगे आप। यहाँ पे ये है 6 फैराड का, ये भी है 6 फैराड का। ये सब कंडेंसर है, फिगर में आप देख रहे हैं। ये भी 6 फैराड, इस तरह का फिगर है। गौर से देखेंगे ये दोनों श्रेणी क्रम में है। समान धारिता वाला 2 श्रेणी क्रम में है तो C/n मतलब 6/2। तो द्वितीय कितना 6। तो इसके बदला में हम 3 माइक्रोफैराड का उपयोग कर सकते हैं। और ये 3 और ये 6 पैरेलल में है, समांतर क्रम में है। तो सीधा जोड़ देना 6 और 3 कितना 9। तो आपका ये डी वाला आंसर हो जाएगा 9 फैराड। अगला क्वेश्चन सिंपल सवाल है, थोड़ा बारीकी से काम करना है। ये सवाल देखिए थोड़ा बड़ा सवाल लगता है बट अच्छा सवाल है। एनसीईआरटी में इस तरह का सवाल दिया हुआ है तो वही सवाल उसी स्टाइल का है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल 2 विपरीत आवेश से बना है। आवेश का मान दिया है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ये है निगेटिव में। सेम चार्ज है बट प्लस और माइनस में क्यों डायपोल है। और बीच का डिस्टेंस भी बेचारा दे दिया है। कह रहा है कि द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है। डायपोल मोमेंट आपसे पूछ रहा है तो डायपोल मोमेंट आप आसानी से बता सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए डायपोल मोमेंट का सूत्र आपको इमीडिएट आना चाहिए तुरंत। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आई थिंक आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो फॉर्मूला आपका था P = Q × 2L। याद करोगे ये डायपोल के किसी एक आवेश का परिमाण है। हमारे पास 2 आवेश है, किसी एक का परिमाण ले सकते हैं, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो एक का मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे गलती का चांस क्या है कि फॉर्मूला में 2L है तो हम लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ L का मान समझ लिया इतना है, 2 से गुना कर दिया, गेम ओवर, आपका विकेट चला गया। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि उनके बीच की दूरी इतना है तो 2L का मान दिया हुआ है। तो कभी भी 2 से गुना मत करना। 2.4 इंटू 10⁻⁻10 इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पावर को जोड़िए पहले आपका कि 19, ये 19 और ये 10 है, दोनों माइनस में है तो -29 हो जाएगा। अब -29 वाला हमारे पास 2 है। ये थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना होगा कि एक में तो -27 है,
इसमें भी -27 है, बट ये 0.68 है, यहाँ पे 86 है। ऐसे भी -27 का चांसेस कम है। 29 में 2 सूत्र है, बट ये वैल्यू अलग अलग है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको गुणा कर लेना चाहिए। तो 3.2 को मल्टीप्लाई करना है 2.4 से, इस जगह 10 माइनस कितना 29। अब ये गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। यदि आप इसको गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 8, 12, 4, 6, तो 8, 6, 7 पॉइंट आपको यहाँ मारना होगा। मतलब 7.86 नहीं, 7.68। तो आपका आंसर हो जाएगा 7.68 10⁻⁻29। अगला सवाल। तो अगला सवाल की ओर मूव करें हम लोग। कारक एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, थोड़ा समझना है, सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और कहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे अभी। कहा कि आपके पास एक आवेशित चालक है, कंडक्टर है, कहा उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है? नहीं होगा शून्य। क्या सतह के लंबवत होता है, सतह के स्पर्श मतलब टेंजेंशियल होता है, या सतह से 45 डिग्री पर? तो याद करो कहाँ, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़े थे, उसमें उसके प्रॉपर्टी में एक पॉइंट आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी आवेशित चालक के सतह पर परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ये बी नंबर वाला, कि कैसा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब सतह के लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन। अब अगला हम देखा जाए, फिर न्यूमेरिकल आ गया और बहुत ही छोटा छोटा सवाल आपको दिया गया है, ताकि आराम से आप मार्क्स को जो है जोड़ जोड़ के मैक्सिमम ऊंचाई तक जा सके। थोड़ा सा बारीकी से तो काम करना होगा, गेम कोई भी हल्का और भारी नहीं होता है। अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं, गौर से जब आप देखिए तो ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, फिर ये आपका है 2 माइक्रोफैराड। इस तरह से ए और बी के बीच का समतुल्य धारिता बेचारा मांग रहा है आपसे। आप क्या करेंगे, आपको तो कंसेप्ट है कि समांतर क्रम में सीधा ऐड करना है। तो 2 और 3 कितना आ गया, 5, यानी कि इसके बदले में आप 5 माइक्रोफैराड का उपयोग करेंगे। इसके बाद एक इसका देखिए, अब ये और ये श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 और 4 का आपको निकालना पड़ेगा, आप जोड़ नहीं सकते, रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ। तो श्रेणी क्रम का तो आपके पास सूत्र है C समतुल्य बराबर C1 × C2 डिवाइडेड बाय कितना, C1 + C2। तो C1 ये 5 और 4, तो 5 और कितना 20 गुना 10⁻⁻6 -6 डिवाइडेड बाय, इसको जोड़ दो, 5 4 कितना 9 गुना 10⁻⁻6, ये कट गया। तो कुल मिला के 20/9 माइक्रोफैराड हम बोल सकते हैं। अब आप गौर से देखिए, पहले का टिक लगा हुआ है। अब आपके पास 20/9 तो इकलौता ही, तो कोई टेंशन आपको है नहीं, आप आराम से इसमें टिक लगा सकते हैं, 20/9 माइक्रोफैराड। अगला सवाल की ओर मूव करेंगे हम लोग। तो अगला सवाल में आप गौर से देखें, थोड़ा बहुत आपको जो है मतलब बरगलाने का प्रयास किया गया है, थोड़ा सा प्रयास किया कि आप गलती करें, थोड़ा बॉल में टर्न मार रहा है कि विकेट चला जाए, बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। करना क्या आपको, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। कहा कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो दिया क्या भाई, आपको दिया है ये आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब और मांग क्या रहा है, φe का मान। तो जैसे ही आपको आवेश दे दिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो गॉस थ्योरम पे तुरंत चले जाओ दौड़ के, या फोन करके उसको बुला लो भाई कि आ जाओ मेरे पास। तो गॉस थ्योरम में φe का सूत्र है
Q बटे एप्सिलॉन नॉट। समस्या अब यहाँ पर क्या है कि जो चॉइस है उसमें सब में पाई लगा हुआ है, ये थोड़ा सा परेशानी में आपको डाल सकता है। तो पाई डाला तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि पाई वाला कौन सूत्र होगा भाई, हम लोग तो एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट मान जानते हैं। यदि हम उसको पुट करते हैं Q दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे तो पाई तो कहीं नहीं आ रहा है। तो पाई के लिए आपको एक रास्ता थोड़ा सा साइड में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट बॉल आपके बैट पे नहीं है बट आप मार सकते हैं। तो थोड़ा सा ठीक लगे हम लोग। आप बचपन का मतलब जब आप 12th में स्टार्ट क्या पढ़ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, पाई रूप में आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 चौक 36 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 10⁻9 बराबर 1 लिखेंगे। यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लो तो 1/36 पाई गुना 10⁻9 लिखने का अधिकार प्राप्त है आपको। आप कभी भी एप्सिलॉन नॉट के जगह पर इतना लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपका पाई के रूप में आंसर दिया हुआ है तो लगाएंगे हम लोग गॉस का थ्योरम, जो कि आपके सामने में यहाँ पर। तो Q का मान दिया 10 माइक्रो का आप हटा भी सकते हैं, -6 हट गया बेचारा। एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से लिखो 36 पाई गुना 10⁻9। आप इसको उलट दीजिए, हो जाएगा 10 गुना 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू उल्टो हो जाएगा 36 पाई गुना 10⁻9। थोड़ा बारीकी से ध्यान देना इसमें। अब गौर से देखिए आपका क्या बचा, 36 पाई तो दिख रहा है। इसके बाद 10 पर 1 पावर है तो 6 में 1 चला गया तो -5 और 9 में -5 चला गया तो 4 तो आपके पास बच ही रहा है। तो 36 पाई गुना 10⁻9 में -5 गया तो कितना बच गया, 4। अब आपको इसमें खोजना है कि +36 पाई गुना 10⁻4 कहाँ पे है। तो आप गौर से देखिए, पहला चॉइस आपका इंतजार कर रहा है, कोई मेरे पास आए तो हम लोग चलेंगे इसके पास कि भाई साहब आप ही आंसर है 36 पाई गुना 10⁻4। क्योंकि बाकी पावर -4 है, 36 पर सब में कॉमन दिया हुआ है, ये पावर किसी में मैच नहीं कर रहा। आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 36 पाई गुना 10⁻4। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो फॉर्मूला तो आई थिंक आपको याद ही है। ये तो बहुत गरीब क्वेश्चन है बट आंसर आपको थोड़ा बारीकी से देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र पढ़ा वो था इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल, यानी E बराबर F/Q। हम लोगों ने ये पढ़ा, इसके हिसाब से होना चाहिए न्यूटन प्रति कूलम्ब। क्या होना चाहिए, न्यूटन प्रति कूलम्ब। इस तरह से विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो 1 सेकंड के लिए फिर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल। तो किसी आवेश के कारण इकाई धन आवेश पर जो बल लगता है आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे यहाँ पर। तो E बराबर F/Q। तो F का हो गया न्यूटन, इसका क्या हो गया कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। बट थोड़ा सा गौर से देखना है, ये हमारा कभी नहीं होगा। ये आपका दिख रहा है बी नंबर वाला सही आंसर है। एम्पियर मीटर भी कभी नहीं होगा। वोल्ट प्रति मीटर पे विचार करें। इसके हिसाब से E बराबर सूत्र था -dV/dr। यहाँ पर हम इसको वोल्ट प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों चॉइस क्या है, सही है। तो इसके हिसाब से
यदि ये चॉइस है तो दोनों हमारा सही आंसर है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये तो डायरेक्ट आपको रेडीमेड याद ही होगा कि एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है। तो आई थिंक आपको याद होगा कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। इस हिसाब से एक स्टेट कूलम का रहा है तो 1 बटे कितना 3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पर गौर से देखिए, आपका 1 नंबर कभी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, 1/3 तो है, बट यहाँ 10⁻⁹ से गुना किया वो नीचे रहना चाहिए, इसलिए सी भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -9 आएगा। तो इस तरह से आपका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, करा ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, बहुत ही सुंदर सवाल, और आप आराम से इसको भी बना सकते हैं। समतुल्य धारिता निकालने के लिए पूछा गया है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर सभी क्लास में डिस्कस इस पर होता ही है। आइए हम लोग बात करें। अब यहाँ पे गौर से थोड़ा आप लोग देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये 4 है, ये भी 4 है, फिर ये 2 है, फिर ये 4 है, ये 4 है। ऐसे सवाल को बनाने का तरीका जल्दीबाजी में, यदि आप एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको है, सवाल आप बनाए हैं, तो आप गौर से देखो कि यहाँ से आवेश डालेंगे, ये आवेश यहाँ 2 भागों में बटेगा, यही आवेश ये दोनों में सेम आवेश रहेगा, यहाँ से यहाँ तक में सेम आवेश है, तो 4 सेम आवेश रहेगा, तो हम कहेंगे कि 4 और 4 आपका श्रेणी क्रम में है। तो 4 और 4 के बदला में आप 2 माइक्रोफैराड लगाएंगे, आधा हो जाएगा। ये 4 और ये 2 समांतर क्रम में है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 होगा हम लोग का। तो इसका आप फिगर एक बना लीजिए। आप थोड़ा सा इसको हम सीधा कर लें इस तरह से, या थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा दें, आपको दिक्कत ना हो। तो गौर से देखा जाए तो ये इस तरह से है फिगर आपका, और इसके बदला में हम कितना लगा रहे हैं, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये आपका है 2 माइक्रोफैराड, ये 4 है, ये भी 4 है। गौर से देखो, ये दोनों में अलग अलग आवेश जा रहा है, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम। समांतर में 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपका फाइनल जो अब आने वाला ये इस तरह से, इसके बदला में 4, ये भी हमारा कितना है 4। तो 4 4 और 4 यहाँ से आवेश देंगे, आवेश यहाँ आ जाएगा, तो 4 4 4 आपका समांतर नहीं श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में समान वाला का C/N मतलब 4 बटे कितना 3, तो इसका हो जाएगा C समतुल्य बराबर C/N मतलब 4/3। तो गौर से क्या कहाँ पाए हम लोग, 4 नहीं 3 नहीं 2/3 नहीं, आंसर हमारा हो जाएगा 4/3, मतलब C नंबर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो आप देखिए यहाँ पे स्थिर वैद्युत क्षेत्र करा कि होता है संरक्षी मतलब कंजर्वेटिव, असंरक्षी मतलब नॉन कंजर्वेटिव, या दोनों या कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर में कंजर्वेटिव। ये नंबर में आपको टिक लगाना है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव 2 तरह का फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर में एक कार्य आपसे, थोड़ा सा हम पहले इसको हटा दें, रिमूव करना पड़ेगा। कार्य के चित्र में एक्स प्लेट पर आवेश है। आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपका कंडेंसर है, ये 2 प्लेट कंडेंसर में रहता है, आपको मालूम है। एक का नाम एक्स है, एक्स इधर है, एक्स यहाँ पे दिया हुआ, देखिए आप गौर से एक्स यहाँ है। सी का मान दिया है 2 माइक्रोफैराड, ये 10 वोल्ट यहाँ पर है और 20 वोल्ट आपका यहाँ पर है। कह रहा है कि x पर कितना चार्ज होगा, तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो v का मान निकल जाएगा कितना 10 वोल्ट। c बेचारा दे दिया आपको कितना भाई, तो 2 माइक्रोफैराड, तो q बराबर c इंटू v,
तो 2 माइक्रोफैराड गुना 10, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 10 दूनी कितना 20, 10 दूनी 20 माइक्रोकूलम। थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 20 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ पे आएगा प्लस में, तो इस पर वो आवेश आ जाएगा माइनस में 20 माइक्रोकूलम। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स प्लेट पर कितना आवेश है, तो कभी भी गलती से इसका आवेश मत लिख देना, ठीक लगाना भाई। तो एक्स पर कितना है माइनस 20 माइक्रोकूलम, इसलिए ये नहीं, आंसर बी नंबर होगा आपका। अगला सवाल, एक कूलम, ये तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि एक कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9, मतलब सीधा सीधे आप ये इसमें टिक लगाएंगे, ये रेडीमेड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को रिमूव करेंगे हम लोग। अब 48 में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट के बीच परावैद्युत डालने पर, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है, घटती है, या नियर मतलब कांस्टेंट, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। भरपूर फंसाने का प्रयास किया गया, बट आपका आंसर होगा बढ़ती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कंडेंसर का कैपेसिटी इंक्रीज करता है, और घटेगा तो आदमी क्यों डालेगा, ये भी बात है, तो बढ़ाने के लिए डाला जाता है उसको।